हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज थोड़ा डिस्कस करेंगे कि फेंगशुई जो बुद्धा फेंगशुई बुद्धा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फेंगशुई बुद्धा रखने से कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, या फेंगशुई फिश आती हैं गोल्डन कलर की, अगर आप देखा होगा आप लोगों ने, तो उनको रखने से क्या होता है। मतलब कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है अगर आपको, अगर आपने ऑनलाइन परचेज़ किया है कहीं से भी ऑनलाइन किसी जैसे कि अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट से, तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि उसको मतलब हम कैसे यूज़ में लाएं कि वो और इफ़ेक्ट दे। तो देखिए, घर का जो वास्तु है उस पे अगर हम काम करें, डिस्कस करें, तो जो हमारा ईस्ट है, जो पूर्व की दिशा है जहाँ से सूर्य उगते हैं, तो वो जो पूर्व की जो दिशा है, नॉर्थ और ईस्ट की दिशा में आप रख सकते हैं उसको। वो जो जगह है वो वहाँ पे वाटर एलिमेंट होता है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ पे हम ज़्यादातर पेड़ पौधे लगाते हैं। घर का एंट्रेंस भी ईस्ट फेसिंग है तो बहुत अच्छा होता है। और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का पोजीशन वो बेस्ट होता है, वहाँ आप उसको रखिए। फेंगशुई के प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं घर में, तो ध्यान रखिए कि उस पर धूल ना पड़े। और अगर हम देखते हैं कि कई बार कि पड़े रहते हैं ऐसी और धूल पड़ती रहती है, बुद्धा जो होते हैं वो पुराने से भी हो गए होते हैं, क्रैक्स पड़ गए हैं, बहुत महीने हो गए हैं, या इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप किस तरह की क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं बुद्धा। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें अफेक्ट तब करती हैं जब आप एज पर रूल चले, मतलब आप फेंगशुई के अकॉर्डिंग चले। मतलब ये नहीं कि फेंगशुई जो है वो आपने रख लिया और आपके अकॉर्डिंग मतलब सारा हो जाए, नहीं। वो जो फेंगशुई आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, वो उसके अकॉर्डिंग चलिए कि उसको कौन सी दिशा पसंद है। क्योंकि घर में कोई भी वस्तु अगर आपके घर में आई है तो वो किसी वजह से आई है। कोई ना कोई रिलेशनशिप भी कभी कभी वस्तु के फॉर्म में होता है, और वो हमारा कर्म जो होता है वो रिलेट हो जाता है, और वो वस्तु हमारे घर पे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपकी किस्मत में है कोई चीज़ को पाना, कोई एक सिंपल सी चीज़ है, आप कुछ खरीदने गए मार्केट में और वो आपको मिल ही नहीं रही है, या वो क्वालिटी ही नहीं मिल रही है। और एक बंदा ऐसा है जिसको मार्केट में बहुत आसानी से मिल गई है, शायद मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसको वो चीज़ अवेलेबल हो गई, किसी किसी के थ्रू ही अवेलेबल हो गई। तो ये दोनों में फ़र्क क्यों हो रहा है? ये दोनों में फ़र्क इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसा आपका लक है उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी आप लेके आ रहे हैं, क्या वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं, ये भी एक बात होती है। अगर आपको वो सूट नहीं कर रहा है, वो फेंगशुई सूट नहीं कर रहा है, तो आप उसकी डायरेक्शन देखिए, वो डायरेक्शन सही है कि नहीं, आपका घर का वास्तु जो है वो सही है। मान लीजिए आपका बहुत मन है कि हमें वो फेंगशुई बुद्धा वाला चाहिए, या वो फिश वाला चाहिए, नज़र वाला जो होता है, नज़र पट्टे वाला, बहुत सारी चीज़ें होती है फेंगशुई में। तो धन प्राप्ति के लिए, फॉर एग्जाम्पल मनी के लिए अट्रैक्ट करने के लिए आप फेंगशुई यूज़ कर रहे हैं, तो उसका डायरेक्शन आपके घर के ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। उस कोने में वो बेस्ट है। अगर नॉर्थ ईस्ट अगर आपको पॉसिबल हो तो नॉर्थ ईस्ट में रखिए, वहाँ से धन की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि वाटर एलिमेंट है वो। वाटर यानी कि इमोशंस, पैसा। तो वाटर एलिमेंट को सही रखने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं घर पे। मान लीजिए आपका नल बह रहा है, आपको पता नहीं चल पा रहा है, आपको पैसा आपका निकलते चले जा रहा है। नल बहने का मतलब ये है कि आपका पैसा निकल रहा है पीठ पीछे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा पैसा कहाँ चला गया। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए कि क्या गलती हो रही है हमसे, कहाँ पे जो है वो चीज़ें हमसे गलती हो जा रही है। कहीं ना कहीं नल बह रहा है, या आपके बकेट में जो वाटर है, नहाने वाला पानी, वो मतलब स्टिल पानी है, मतलब खाली बाल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो ढक के रख दीजिए किसी चीज़ से, अगर पानी भरा हुआ है तो ढक के रख दीजिए प्रॉपर। मतलब ये दिखाता है कि आप कितना केयर करते हैं, मतलब जो आप कर रहे हैं ना वही आपके उसमें रिफ्लेक्ट होता है वो। तो जो बकेट है वो ढकी हुई है कि नहीं, या अगर आपके पानी नहीं आप भर के रखते हैं तो क्या बाल्टी आपने जो बकेट है वो उल्टा करके रख दिया है क्या। कई लोग करते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि वाटर एलिमेंट आपके वास्तु का जो घर का है वो कैसा है, प्लस आप अपने घर में जो जहाँ आप रह रहे हैं, वो जो पानी जो यूज़ कर रहे हैं आप, वो वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं, एक जनरल एक प्रॉब्लम है कि लोग
मान लीजिए फ्रेश होने गए और वो ब्रश कर रहे हैं, नल खुला छोड़ दिया और ब्रश करते चले जा रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये बहुत मैटर करती हैं। आप हमेशा नल को बंद कर दीजिए, यूज़ नहीं है बंद कर दीजिए उसको, तब आप अपना बाकी काम करिए, ताकि जितना उसको यूज़ करना है वाटर को उतना ही वाटर को यूज़ करिए। ये घर में जो आप अपना वास्तु जो अगर सही करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें भी, कर्म जो आप कर रहे हैं वो भी मैटर करता है कि आप किस तरह का कर्म कर रहे हैं। प्लस बॉडी में आप प्रचुर मात्रा में पानी ले रहे हैं कि नहीं। 70% वाटर हमारी बॉडी में बोला गया है, तो आप कितना पानी ले रहे हैं और याद रख रहे हैं कि नहीं पानी लेने के लिए। सवेरे उठ के सबसे पहले हेल्थ को अच्छा अगर करना है तो सबसे पहले वाटर ज़रूर पीजिए। पानी बॉडी में कम नहीं होना चाहिए। फिर बॉडी में से पानी जो है वो क्या आपके शरीर से जब निकल रहा है पसीने के फॉर्म में या यूरिन के फॉर्म में, जैसे भी निकल रहा है, तो वो मतलब कितनी क्वांटिटी में निकल रहा है ये भी इंडिकेशन होता है। अगर किसी को वाटर से रिलेटेड बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है या वो स्वेट बहुत ज़्यादा करता है या स्वेटिंग ही नहीं हो रही है, मतलब पसीना आता ही नहीं है, या पसीने की प्रॉब्लम है या यूरिन की प्रॉब्लम चल रही है, बॉडी में गॉलब्लैडर डिस्टर्ब है, किडनी डिस्टर्ब हो रही है, आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपके घर का और आपके बॉडी का जो जल तत्व है, 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी हुई है, तो जो जल तत्व है वो ठीक है कि नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप अक्सर घर में देखते होंगे कि लोगों को पानी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। वो ठीक से पानी याद नहीं रखते, ऑफिस में जा रहे हैं उनको याद ही नहीं कि पानी पीना है, इतने काम करते चले जा रहे हैं लैपटॉप पे। तो ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं अपने वाटर एलिमेंट पे। तो ये ध्यान रखिए, वाटर जो है वो मनी को डिनोट करता है। तो मनी को अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो वाटर एलिमेंट खुद के बॉडी का और आपके घर में जो जल तत्व है उसको सही बैलेंस बना के चलिए। बहुत सी चीज़ें हैं वास्तु में जानने के लिए और फेंगशुई से रिलेटेड जो हमने वीडियो भी शेयर किया है। तो जैसे कि ये वीडियो में हमने बहुत कुछ थोड़ा सा बताया है। फेंगशुई एक बहुत लार्ज एक स्केल एक है, तो इसका रिलेशनशिप एलिमेंट्स के साथ कैसे होता है, अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि फेंगशुई का रिलेशनशिप हमारे तत्वों से क्या मतलब, जो 5 एलिमेंट्स हैं उनसे क्या मतलब, उनसे बिल्कुल देखिए बिल्कुल मतलब है। क्यों? क्योंकि 5 तत्व जो हैं जिससे हमारा बॉडी बनी हुई है, पंच तत्व से बनी हुई है, तो वो हर जगह है। हमारी बॉडी नहीं, हमारे घर, हमारी पूरा जो संसार है वो 5 तत्वों से ही बना हुआ है। तो वो कौन कौन से हैं? अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी। ये 5 तत्व हैं। अगर ये बैलेंस हैं तब तो ठीक है। अगर ये डिसबैलेंस हो रहे हैं घर पे, तो फिर इस पे आपको वर्क करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर के आने वाली हूँ। आप मुझे बताइए आप और क्या जानना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू, ताकि मैं उसको सही ढंग से साइंटिफिकली भी और ग्रहों के अकॉर्डिंग और जो भी एंजेलिक मैसेजेस जो आते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकूं कि सही तरीका क्या है।